ऑस्ट्रेलिया ने औरतों की टीम का शिकस्त का बदला मर्दों की टीम से ले लिया और पाकिस्तान क्रिकेट में ये अप एंड डाउन तो देखने की हमें आदत है। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले पाकिस्तान टीम की बात करते हैं और यही हम चाहते हैं। इस तरह की क्रिकेट देखनी है हमें। पाकिस्तान टीम इज फार सुपीरियर देन दिस साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि साउथ अफ्रीका के मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं 8-9 प्लेयर्स नहीं हैं। ये लड़के बहुत अच्छे हैं लेकिन इनको आपने इनके लेवल पर ही रखना है। जो पहले मैच में हुआ दैट वाज अनबिलीवेबल, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को डोमिनेट किया और ऐसा लग रहा था एक वन साइडेड अफेयर में उन्होंने कामयाबी हासिल की। आज पाकिस्तान ने वही काम किया और मैदान बदला तो थोड़ी किस्मत भी बदली। लाहौर में आए, यहाँ टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया एंड राइट फ्रॉम द वर्ड गो पाकिस्तान ने इस गेम पे कंट्रोल रखा और क्रेडिट जाता है सलमान मिर्जा को। पाकिस्तान की तरफ से एक चेंज था, सलमान मिर्जा आए थे इन प्लेस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। ऑब्वियसली शाहीन को बड़ा देख के संभाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका वर्कलोड मैनेज करके चलते हैं। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया था कि कुछ चेंजेस और भी हो सकते थे, वो नहीं किए। वो भी अच्छे ही साबित हुए क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि नसीम शाह को नहीं होना चाहिए था, वसीम जूनियर को होना चाहिए था, लेकिन नसीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। लेकिन सबसे पहले सलमान मिर्जा की बात करते हैं। दिस गाय हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। ही इज अ विकेट टेकर। विकेट टेकर बॉलर हमेशा काम आता है, हमेशा उसकी ज़रूरत रहती है। बीच में उन्होंने थोड़ी मिसफील्ड की, वो चीज़ उनको अपनी बेहतर करनी होगी, बट बॉलिंग वॉज फिनोमिनल। ही टुक 3 for 13, 3 for 14 in fact, and he was player of the game because of that. साथ साथ नसीम ने अच्छी बॉलिंग कराई। पाकिस्तान की तरफ से तो आई थिंक सबने ही बहुत बेहतरीन काम किया। सबसे ब्रिलियंट और सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही फ़हीम अशरफ की। ये बहुत ही अनलकी इंसान है। मैं बार बार बीच में मैं ट्वीट भी कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि आज जब 4 विकेटें ले लिए ना तो कसम भी ले लेना आगा जी से कि आगा जी अगले मैच में ओवर दोगे ना। पिछले 13 में से 3 मैचेस में फ़हीम अशरफ को ओवर ही नहीं मिला है। एशिया कप में बांग्लादेश और ओमान के खिलाफ 2-2 ओवर मिले। फिर ट्राई सीरीज में यूएई के खिलाफ एक मैच में 1 ओवर मिला, एक मैच में 2 ओवर मिले। ये क्या है? इस पे भरोसा कब आएगा? ये करके दे रहा है और आपको यकीन नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था अगर इसको टीम में रखना है तो इसको बॉलिंग करानी पड़ेगी। आप ऐसा बैटर तो नहीं खिला रहे और जब उसको बॉल मिलती है वो अच्छा करता है, तो व्हाई डोंट यू ट्रस्ट हिम? ये कप्तानी के इश्यूज जो है ना सलमान आगा के, ये इनको ठीक करना है जल्दी, वरना मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगती कि ये वर्ल्ड कप से पहले रिप्लेस हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप में इतना टाइम नहीं है। पाकिस्तान में कप्तान ऐसे बदलता है, म्यूजिकल चेयर चलती है। तो इनकी जो कप्तानी वाले इश्यूज है ना वो इनको देखने होंगे। आज रिलेटिवली बेहतर कप्तानी थी, आज सही जगह पे सही काम हो रहा था, जिसकी वजह से और ऑब्वियसली बॉलिंग इतनी शानदार रही है, कोई भी नहीं चल पाया। रज़ा हेंड्रिक्स तो दूसरी बॉल पर ही आउट हो गए थे, सलमान मिर्ज़ा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक आउट हो गए, टोनी ज़ोर्जी ने भी 7 रन किए। ब्रेविस अच्छा खेल रहा था, ही हैज़ गॉट पोटेंशियल, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट वही वाली बात है कि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। एक इतना शानदार छक्का लगाया था इन्होंने फ़हीम अशरफ को और उसके बाद फिर इतना चवल शॉट खेला अगली ही बॉल पे एंड ही गॉट आउट। मोहम्मद नवाज ने उनका कैच लिया। मैथ्यू ब्रिट्सके को एक मौका मिला जब सलमान मिर्ज़ा ने उनका कैच छोड़ दिया था शाहीन की बॉल पे, सॉरी नसीम की बॉल पे, और वहाँ गलती हुई उनसे। लेकिन उसके बाद वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। फिर सलमान मिर्ज़ा ने ही जो कैच छोड़ा था उसका खमियाजा भुगता और उनको आउट भी किया। तो ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की बॉलिंग में। फिर 15-9, 11-9, 12, ज़ाहिर है 110 का टोटल है तो कोई भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाया। जहाँ तक पाकिस्तान की बैटिंग की बात है तो साहबजादा फरहान और साइम अयूब आए। शुरू में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, साइम की कतरियाँ लग रही थी, पीछे के रन ज़्यादा हो रहे थे, एक कैच भी छूटा, लेकिन उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया एंड ही स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट 71 रन्स ऑन 38 बॉल्स, 186 का स्ट्राइक रेट। जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, जब आपसे मिडिल ना हो रही हो या आप लकी रह रहे हो तो उसका फ़ायदा कैसे उठाना है ये साइम ने बताया। साहबजादा फरहान का मुझे समझ नहीं आता, सबको पता है रियली लाइक हिम, बट उनका जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि वो एक छक्का मारेंगे तो 4 डॉट खेल लेंगे, उसके बाद फिर कोई मतलब
कंसिस्टेंसी के साथ एक उस पे बैटिंग नहीं करते। इनको थोड़ा सा अपने स्टाइल को थोड़ा बेहतर करना होगा अगर उन्हें गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट प्लेयर बनना है, तो उनको ये चेंजेस अपने अंदर लाने होंगे। हाईलाइट ऑफ द डे, बाबर आजम सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले T20 बैटर बन गए। उन्होंने रोहित शर्मा को आज पीछे छोड़ दिया, बट अगेन 61 के स्ट्राइक रेट पे खेले, यानी 11 रन 18 बॉलों पे। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये कैसे चल सकता है? इट्स मसला ही उनका। अभी आप टॉप 5 टॉप 6 बैटर्स भी देखें ना, तो जो मोस्ट रन स्कोरर्स हैं, तो उनमें 128 का स्ट्राइक रेट सिर्फ बाबर आजम का है। तो ये चीज़ उनको इम्प्रूव करनी होगी, वरना ये अंदर बाहर लगा रहेगा। वो इससे बहुत बड़े प्लेयर हैं कि उनके साथ ना ये चीज़ हो कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए और उनको लाया जाए। तो ये चीज़ ख़त्म करनी होगी। आज तो खैर जब टारगेट ही 111 का हो, तो फिर ये 61 का स्ट्राइक रेट ठीक है, कभी हो सकता है, लेकिन अगर ज़रा से भी रन ज़्यादा होते तो ये प्रॉब्लम होती उनके साथ। खैर एनी हाउ, तो पाकिस्तान के लिए ये ज़बरदस्त कामयाबी। ज़्यादातर इनके मेन बॉलर्स ने 2-2 ओवर कराए, क्योंकि उनको भी पता था कि ज़्यादा एफर्ट मारना नहीं है। आज कल के गेम में फिर जान मारनी होगी, क्योंकि आज तो उन्होंने बैटिंग में ही वो मैच हार चुके थे। तो पाकिस्तान की अच्छी कामयाबी, और लगातार 5 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान टीम जीत गई है। तो ज़बरदस्त रिकॉर्ड जा रहा है यहाँ पे। होपफुली कल भी जीते और सीरीज़ अपने नाम करे। मूविंग ऑन, इंडिया की बात करते हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने कहा तुमने हमारी लड़कियों को हराया, हम तुम्हारे मर्दों को धोएंगे। और आज का मैच तो बहुत ही अजीब था, क्योंकि ओवर 82,000 तमाशाई थे MCG में, और ऐसा लग रहा था कि 80-90% इंडियन है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया लग रहा था किसी दूसरे मुल्क की टीम है, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने अपने ही ग्राउंड में इस क्राउड को चुप कराया और कंट्रोल करके रखा, क्योंकि वहाँ पे भी यही हुआ। राइट फ्रॉम द वर्ड गो, हेजलवुड ने गेम का पूरा टेम्पो ही चेंज कर दिया। शुरुआत में ही जो उन्होंने विकेटें उड़ाना शुरू की, और ही वॉज जस्ट टू गुड, सुप्रीम। आज ही कोई बात कर रहा था कि आप क्या सोचते हैं, दुनिया के हर तीनों फॉर्मेट में जो 2 बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं वो हेजलवुड और बुमराह हैं। मैंने कहा बिल्कुल 100% आई एग्री टू दैट क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही है, ये दोनों टॉप ऑफ देयर गेम हैं और बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। हेजलवुड की वजह से आज ये ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी मिली है। खैर, क्रेडिट टू अभिषेक शर्मा, उनके आसपास सब कुछ अजीब तितर बितर हो रहा था, दुनिया पूरी उलट पुलट हो रही थी, लेकिन वो अपना लगे रहे। ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 50। ही प्लेड 37 बॉल्स, दैट मीन्स उनको इतना, वो 18.3 ओवर में आउट हुए, यानी कि 111 बॉलें हो चुकी थी। उसमें से जब वो आउट हुए तो उन्होंने सिर्फ 37 बॉलें खेली थी, यानी उनको इतनी स्ट्राइक ही नहीं मिली। और सामने आप देखें तो इट्स अ सॉरी स्कोर कार्ड। एक सिर्फ हर्षित राणा है जिसने 33-35 रन किए, और उन्होंने थोड़ा सा साथ दिया। लोग उस पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इनका ऊपर जाने का क्या मतलब था, इनको ऊपर क्यों भेजा, बट चलो कुछ सपोर्ट किया जिसकी वजह से 125 रन बना पाई इंडिया, विच वॉज नॉट बिग टोटल इन एनी वे, विच वॉज नॉट अ कंपेटिटिव टोटल आई वुड से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई इतनी ख़ास परेशानी नहीं हुई। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी वरुण को अगर लाएं और तो ट्रेविस हेड को शिकार किया जा सकता है उनसे। वो इन्होंने नहीं किया, उनका अपना प्लान था, ज़ाहिर है मेलबर्न की पिच के हिसाब से देखते हुए रखा होगा। लेकिन जैसे ही वरुण ने ही उनकी विकेट ली, वरुण कामयाब हुए अगेंस्ट ट्रेविस हेड। बाकी ओवरऑल इस गेम में इतना कुछ खास था नहीं। क्रेडिट जाता है इंडियन बॉलिंग को कि इतने कम टोटल में भी उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह 2 for 26, वरुण चक्रवर्ती 2 for 23 एंड कुलदीप यादव 2 for 45। तो इस तरह से ये सिचुएशन रही। साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी सी इंडियन टीम से सिलेक्शन में थोड़ा सा आई वुड से थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि मैं कल भी कह रहा था अर्शदीप को होना चाहिए, और मेलबर्न की कंडीशन में नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे। इस मैच के हवाले से क्या सोचते हैं, पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या सोचते हैं, और कल आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान जीतेगा या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।